Assalamu alaikum. Welcome to Radical Squad. This is Ali Khan. नाम भूल गया. Okay. अपना नाम बता. And my name is Arbaaz. I So think. आज का हमारा जो पॉडकास्ट है इट्स गोना बी अबाउट के जो हिस्ट्री के जो बैंड गेम्स हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं और जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके पीछे का रीज़न और वो गेम किस टाइप के थे हम उस बारे में बात करेंगे. बट इट्स गोना बी मोर ऑफ लाइक वन साइडेड टॉक बिकॉज अरबाज को इसका ज़्यादा आइडिया है. मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है. मुझे गेम्स का आइडिया होगा बट उनके शॉर्ट लिस्ट होने का उन सबका आइडिया नहीं होगा. सो ओवर टू यू अरबाज. एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि हम ये करें कि अपनी हमारे जो पुराने गेम्स से लेके अभी तक के गेम्स की जो एवोल्यूशन था हम उस पर भी साथ में बात करें. वो तो होगा ना पर हाँ. मेन सब्जेक्ट हमारा जो है वो बैंड है कि कौन कौन से गेम बैंड हुए थे. ओके. जो गेम बैन हुए थे मुझे उनका जो सबसे क्लियर एग्जांपल जो मुझे याद है, याद मतलब मेरी पैदाइश से पहले हुआ था, बट मुझे जो मैंने हिस्ट्री ऑफ गेम्स जो मैंने रिसर्च की है तो उसमें एक ऐसा गेम था जिस गेम की वजह से दो दो गेम थे एक्चुअली. एक गेम का मुझे एक्चुअली नाम सही से याद नहीं है, बट ये दो ऐसे गेम थे जिनकी वजह से आज जितने भी गेमिंग की जो रेटिंग्स आती हैं किनारे पे लिखी आती हैं 18 या आपका अलग अलग किस्म की रेटिंग है उसके अंदर पीजी और 18 वगैरह. बिल्कुल. मूवीज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो एक्चुअली. इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट मूवीज डू Yeah. with the rating. And actually the most interesting part and also the most frustrating part is there are actually two different committees. Okay. Yes, two committee boards. Okay. I forgot the name. One is called the like American Censor Board or something like that. Okay. और दूसरी जो है वो I think यूरोप की है. Okay. And they both have different criteria. एशिया क्या तेल लेना. एशिया क्या तेल लेना. एशिया भी उन्हीं चीज को ज्यादातर लोग अमेरिकन वाले को फॉलो करते हैं. उसको तो कोई पूछता ही नहीं है यूरोप वाले को. Yeah. तो Makes sense. हाँ, तो उन दोनों के अपने अलग क्राइटेरिया हैं, उन दोनों के अपना अलग लॉजिक है, और इवन के उनकी जो रेटिंग्स हैं और उनके रेटिंग्स के जो नाम है वो भी डिफरेंट है. तो अब फॉर एग्जांपल एक गेम है जो लाइक से अनचार्टेड. Yeah. राइट. अनचार्टेड इज कॉल्ड लाइक इन द यूए यूए कह रहा हूँ या USA. यूरोप की जो कम्युनिटी, यूके वाली जो कम्युनिटी है, EU. ईयू वाली जो कम्युनिटी है वो उसको सेम जगह पे काउंट करती है लाइक GTA आई थिंक. Okay. मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ कि लाइक अनचार्टेड और GTA दोनों सेम लेवल के उसमें आ रहे हैं, हालांकि दे आर वेरी सेम रेटिंग में आ रहे हैं. हाँ, दे आर वेरी डिफरेंट गेम. आप किसी बच्चे से अनचार्टेड खिलवा सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट विद GTA, हालांकि हम करते हैं. हालांकि मतलब unless they're our kids. या एक्चुअली पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया करती है. मुझे मेरे नेफ्यू की बात याद आ गई. खैर अच्छा. वो मुझे भी याद है. तो GTA पे भी आएंगे एक्चुअली, बिकॉज GTA पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं. तो जो सबसे पहला गेम था जिसकी वजह से मजबूर हो गए थे कि अब रेटिंग बनानी ही पड़ेगी, जरूरी है, वो था एक था मोर्टल कॉम्बैट. ओके. मोर्टल कॉम्बैट. यस. और दूसरा एक गेम था, उसका मुझे सही से नाम याद नहीं है. उसके अंदर बेसिकली आप एक होम इन्वेडर होते हो. यू वुड Sounds like a cool game. एंड इट एक्चुअली इज अ वेरी कूल गेम क्योंकि उसका इट वाजंट लाइक अ नॉर्मल 2D पिक्सल गेम. Okay. इट वाज हाफ वीडियो एंड हाफ वीडियो गेम एक्चुअली. लाइक ये कब का था गेम ये 80s का, आई थिंक 80s का था. तो उसके अंदर इन लोगों ने ये चीज की थी कि
खास वीडियो चलती थी और कैमरे लगे होते थे ओके, और उसके अंदर लोग पूरी पूरी एक्टिंग करते थे नाइस एंड यार। यू वुड कंट्रोल दी एक्टिंग। इस टाइप का सीन था लाइक बहुत। इन द वीडियो, या डूड। it was a very interesting game and actually there was a rumor that you could do sexual assault in the game। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं था गेम में। yes the game was स्पेकुलेशंस थी सिर्फ। yeah the game was violent and the game did have some like adult content in it, like you could watch someone in the bathroom or something like that, but it wasn't like there was no option to do something like this in the game। ऑलराइट। बट उस वक्त के जो पेरेंट थे और उस वक्त के जो अथॉरिटीज थी उनको वो जो उसका कवर था, कवर आर्ट वगैरह, वो सब वो इस टाइप का डिजाइन हुआ था कि उनको उन लोगों ने अपना अज्यूम कर लिया कि भाई इसमें ये चीज़ है। I can see that. I can Yeah. see that why this could be problematic. But Yeah. yeah, playing point of view, say game sounds very cool, but Yeah, it could like do harm as yeah. well. So, but Mortal Kombat was a very interesting Mortal scenario Kombat was on another level. It because was brutal because from it the was, music and the graphics and everything. yes, because it was the first time where the graphics were good enough for someone to incorporate violence in the game। Yeah. क्योंकि उससे पहले तो ग्राफिक थे ही नहीं इतने अच्छे कि आपको पता ही नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। पता है, मैं तुम्हें पता है, मैंने मॉडल कॉम्बैट कभी भी खेला नहीं है प्रॉपर। अच्छा। मैंने उसके थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह ये सब देखे हैं। मुझे बचपन से उसका थीम सॉन्ग इतना पसंद था और एंड आई डिडंट नो कि ये मॉडल कॉम्बैट का है। ये इट्स अ मैं- वेरी मेटल हाँ, शो मैं वो गेम। मेटल गेम एंड मेटल थीम सॉन्ग। Yeah. अच्छा, मैंने वो ना बहुत सारी मूवीज में सुना था, वो कर रहा था। फिर मैंने असद भाई से पूछा, असद भाई ये म्यूजिक का नाम आपको पता है कहाँ से? उस जमाने में नया नया शज़ैम आया था। तो अच्छा। मैंने कहा असद भाई इसको शज़ैम को करो। असद भाई को समझा, मैंने लगाया तो शज़ैम से पहले से मैंने क्या कहती है मॉडल कॉम्बैट है। मैंने कहा अच्छा। मॉडल कॉम्बैट गेम? बोला हाँ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये गेम का नहीं हो सकता। बोला गेम का है। मैंने कहा, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो इट वाज एंड विद अ लॉट ऑफ वेरिएशन एज वेल। हाँ हाँ, तो अलग अलग वर्जन है ना। या वो तुझे पता है, मैं लाइक कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं जो हूँ ना वो जिम में हूँ या मैं एक नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ और मॉडल कॉम्बैट पीछे चल रहा है और Yeah. यूट्यूब पे आई डोंट नो कि अभी वो वीडियो है या नहीं है, बट इट वाज अ 1 hour लॉन्ग लाइक प्ले ऑन दिस music ओह, and I okay, just okay, okay. like threw it out. ये एक्चुअली मोर्टल कॉम्बैट जो है ना पहला गेम था एक तो, और दूसरा ये इसका ये सीन था कि देयर वाज स्पेसिफिकली इट वाज द फर्स्ट गेम व्हिच स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द गोर एंड द ब्रूटैलिटी, क्योंकि Okay. उसके अंदर स्पेसिफिकली आपको एंड में बोला जाता है फिनिश हिम और हर एंड यू परफॉर्म अ फेटैलिटी वेयर यू आर रिपिंग समवन स्पाइन आउट। इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर। और उस गेम के एक्चुअली दो वर्जन है। Okay. एक वर्जन है जिसके अंदर बकायदा ब्लड उनके सरों से या उनके बॉडी पार्ट से ब्लड स्पर्ट आउट होता है, Okay. और एक दूसरा वर्जन है जिसके अंदर ब्लड नहीं है, अच्छा। जिससे ब्लड नहीं है। फेटेलिटीज हैं अच्छा। बट ब्लड नहीं है। Okay. तो इसके दो वर्जन बने थे और इसके ऊपर पूरी कम्युनिटी बनी थी। सेम विद एक्चुअली 80s के अंदर सेम प्रॉब्लम हुई थी उसके ऊपर, म्यूजिक के ऊपर। Okay. म्यूजिक के ऊपर भी सेम हुई थी, विच इज अ टोटली 80s डिफरेंट were टॉपिक। wild, man. या विच इज अ वेरी डिफरेंट। उस जमाने में वो सैटेनिक पैनिक भी चल रहा था ना, Yeah. विच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी शुड कवर। Yeah. तो उसके उसी चीज के दरमियान लाइक बेसिकली एवरीथिंग वाज बीइंग टारगेटेड एक्सेप्ट द रियल थिंग। हर हर चीज का टारगेट करते हैं। वीडियो गेम्स में बर्बाद किया है, मूवीज में बर्बाद किया है, म्यूजिक ने बर्बाद किया है, बिकॉज टू बी फेयर द म्यूजिक एट द टाइम वाज द मोस्ट बिगेस्ट बैंड्स एट द टाइम वर मेटालिका एंड स्लेयर, so you Yeah. can imagine। Yeah. तो
but nobody pointed out like what was the actual reasoning for all the violence that was happening in society. ओके So which is a different topic altogether. लेकिन पहला गेम ये था, या मॉडल कॉम्बैट। तो इसके बाद एक दूसरा आया था गेम, मुझे वो गेम एग्जैक्ट सीट से इसका नाम नहीं यार, इट वाज अ वेस्टर्न गेम। ओके एंड वो ऐसा गेम था कि वो उस गेम में एक्चुअली सेक्सुअल वायलेंस था, ओके क्योंकि उस गेम का मेन पॉइंट यही था कि आप जा जाके जो है ना, लाइक यू वुड बी अ काउबॉय एंड यू वुड जस्ट गो एंड डू स्टफ। ओके So that was the point of the game. ओके So it got banned and then re-released, then got banned again, then got re-released. Like it happened several times. ओके तो इस टाइप का सीन था, एक ये गेम था। और कल हमने डिस्कस की थी मैन हंट, राइट? या मैनहंट मैन हंट जो गेम था, मैन हंट था या पता नहीं क्या, मुझे आई थिंक मैन हंट ही था नाम। Okay. मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उसका, बट आई थिंक मैन हंट था, जो रॉकस्टार ने रिलीज किया था। ओके रॉकस्टार का सीन क्या था, एंड आई थिंक दे रिलीज इट राइट आफ्टर GTA 3, मुझे जहाँ Okay. तक याद पड़ता है। GTA 3 से पहले किया था या उससे बाद किया था? GTA 3 जो था वो लिबर्टी था, लिबर्टी सिटी में सेट था। सेट था। हाँ हाँ, लिबर्टी सिटी। GTA 3 को लिबर्टी सिटी बोलते हैं हम लोग, बट GTA 3 उसका ओरिजिनल नाम ये था ना। तो GTA 3 which is let's segue into GTA now, या क्योंकि GTA भी itself, GTA की जो पूरी सीरीज है, आज तक एक भी GTA का ऐसा पार्ट नहीं है जिसके जो बैंड ना हुआ हो और जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना बनी हो। इवन द ओरिजिनल गेम इटसेल्फ, जो सबसे पहला GTA था, या जो ऊपर के Bird eye view लाइक था। बर्ड आई व्यू के ऊपर था, जिसके अंदर कोई लाइक आप एक्सट्रीम कोई चीज दिखाई नहीं सकते, लेकिन वो तो ग्राफिक्स ही उन जमाने के अलग थे। या लेकिन वो गेम भी बैंड हुआ है। आई कैन सी वाई, आई कैन सी वाई, क्योंकि मैंने जब लेट 90s में या अर्ली 2000s में खेला वाइस सिटी, तो वाइस सिटी मुझे नहीं पता था कि किसने बनाया है, क्या किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी उस हाँ। ज़माने में। तो वाइस सिटी मैंने जब खेला तो इट वाज ऑन अनदर लेवल, हाँ। लाइक यू द थिंग्स यू कैन डू इन द गेम यू कैन नॉट डू इन अदर गेम्स हाँ, which was generally available. Okay? वो गेम उस वक्त के हिसाब से बहुत अपने लिए अलग उसने नीश क्रिएट कर ली अलग थी। नीश क्रिएट करी थी। हाँ। और फिर उसको खेलने के बाद मैंने देखा, पता चला कि ये तो एक लेटेस्ट सीरीज है, हाँ। इसके पीछे और गेम्स आए हुए हैं। ओके, so your first game was GTA Vice City. वाइस सिटी। ओके। फिर मैं गया बैक पे, मैंने जब डाला GTA 1, इट वाज सच अ स्मॉल गेम। हाँ। और मैंने शुरू में जब देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो मज़ा ही नहीं आएगा, बट हाँ। आई रियली एंजॉयड द ड्राइविंग एक्सपीरियंस और गेम और Yeah. सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने डाला GTA 2, Okay. GTA 2 को एंड किया। फिर GTA आई थिंक GTA 3 में जाके जो था वो थर्ड पर्सन व्यू आ गया था, Yes. सो इट वाज टोटली डिफरेंट। और जब वो आया तो मैंने कहा यार हाँ, अब कुछ लग रहा है कि मैं कुछ नए ज़माने में आया हूँ। हाँ। फिर GTA 3 मुझे इतना पसंद आया था, एक्चुअली आई लाइक्ड इट वे मोर देन वाइस सिटी इटसेल्फ। ओह। हाँ, फिर मैंने GTA 3 वाज द फर्स्ट गेम दैट वेयर आई स्टार्टेड डूइंग द मोड्स एंड अदर थिंग्स। हाँ, मुझे याद है। उसमें मैंने नई गाड़ियां डाली थी, उसमें नए ग्राफिक्स डाले थे। फिर मैंने उसमें ये डाला, उस मोड का नाम था सिटी पर्ज और समथिंग। अच्छा। उसमें जो NPCs थे, हाँ NPC होता है ना, हाँ, NPC। NPCs थे, वो दे वेंट एग्रेसिव। लाइक अगर आप चलते हुए उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लो या मार लो, वो आगे आके आपको गोलियां मारते थे। हाँ। वो मुझे इतना पसंद आया, और मतलब वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर वाइस सिटी का तो मैंने एंड कर चुका था, हाँ। बट ये याद है ना, अभी भी जैसे मैं करता हूँ कोई हाँ। नया सीजन आता है तो पूरा पीछे से जाता हूँ। हाँ। तो मैंने फिर GTA वाइस सिटी का दोबारा एंड किया सही। without any cheat codes and anything because I wanted to really do it. सही।
फिर मैं पागल हो गया GTA 4 के लिए। सही। GTA 4 या जिसमें वो गंजा है। हाँ, उस GTA 4 में जो मुझे एक्चुअली वो गंजा नहीं होता। हल्के हल्के बाल होते हैं हाँ। यार। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अटैक करी ना, हम्म। वो कनेक्शंस। लाइक आप कनेक्शंस बिल्ड करते हो, वो आपके फोन में नंबर सेव होते हैं, आप उनके साथ हेल्प हाँ। लेते हो, उनके मतलब वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हाँ। दिखाई गई। क्राइम सिंडिकेट्स बट स्टिल। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं उसके पीछे इतना पागल हुआ था कि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया था। उस जमाने में ओरिजिनल गेम्स तो मिलते नहीं थे, हाँ। तो मैं लेके आता था वो 40-50 रुपए पायरेटेड पे वाली। वाली पायरेटेड सीडी। हाँ, हाँ, और हाँ। वो कभी गेम चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, हाँ। कभी दो मिशन करके क्रैश हो रहा है। सो इट हम्म। वाज अ पेन इन दी एस अच्छा, यार। मुझे मुझे याद है कि एक ये बस GTA 4 ऐसा गेम है। मुझे अपने मैंने चेक करना, मेरे पास कंप्यूटर में तो ग्राफिक कार्ड तो है नहीं, तो मुझे ये चेक वन करना जीबी है। है ना, चलेगा ना। चल जाएगा GTA 4? हाँ, जब मेरे अर्ली 2000 वाले में चल गया था, पेंटियम 1 में, तो उसमें चलेगा ना। यार अगर इसमें चल जाए तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें डाउनलोड करूँ GTA 4 और एक दफ़ा ना उसको खेलूंगा। मैंने GTA 4 को सिर्फ ना, एक कहते हैं कि जैसे एक ओशन है ना, ओशन के अंदर पाउंड डिप करना, हाँ। बस ये किया मैंने। और वो मैंने यहाँ मतलब काफ़ी टाइम बाद जाके, जो हमारा कज़न है अयान, हम्म। उसके जो एक्स बॉक्स था, हम्म। उसके एक्स बॉक्स में मैंने बस थोड़ा सा खेला था वो। ओके। बस, और थोड़ा सा क्या खेला है कि गाड़ी में बैठ के उसका बस एक मिशन किया था मैंने। ओके। और एंड आई हेटेड द ड्राइविंग उसको इन दैट। उसको ड्राइविंग स्किल्स उसमें अच्छे नहीं है। एक्चुअली नो, नहीं, आई वुड डिसएग्री। नहीं, ड्राइविंग मजे की नहीं है उसमें। नहीं, मैं एक्चुअली ना उसकी, मुझे उस वक्त उसकी ड्राइविंग बहुत बुरी लगी थी, बट नाउ आई रियली अप्रिशिएट द ड्राइविंग ऑफ GTA 4, क्योंकि इट वाज अ मोर रियलिस्टिक ड्राइविंग एक्चुअली। जितने भी बाकी सारे GTA की सीरीज हैं उसमें ड्राइविंग बहुत ज़्यादा लाइक इजी की हुई है, लेकिन जो उसके अंदर जो ड्राइविंग थी वो एक तरह, क्योंकि वो पूरा गेम जो था ना, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर GTA। यार मुझे जो है ना, GTA 5 की ड्राइविंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसकी वजह ये है कि उसमें वो स्किल्स जो आप वो स्किल्स करते हो। तो है, लेकिन हम्म। उसके साथ साथ क्या है कि आपकी जो ड्राइविंग है ना, इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस। अच्छा। रियलिटी के हिसाब से भी और आपके कंट्रोल के हिसाब से भी, मतलब इजी सही। भी की हुई है, फुल रियलिस्टिक नहीं रखी हुई। हम्म। इट्स बैलेंस्ड। और उसमें बहुत मजा आता, लाइक यू कैन जंप ऑफ द ब्रिजेस एंड ऑल। तो मुझे GTA 5 की आज तक की सबसे बेहतरीन लगी है एक्चुअली आपने एक मिस कर दिया उसमें, क्या। सन एंड्रियास। ओ, GTA San Andreas, आई सन एंड्रियास में, फॉरगेट अबाउट इट यार। सन मेरा एंड्रियास तो फेवरेट, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सन एंड्रियास। उसके अंदर जो गैंग वॉर्स होते थे, जो हाँ। ड्राइविंग होती अच्छा, थी, उस वक्त हमें उसमें आपको, आइडिया नहीं था। मुझे उतना पसंद आया था कि हम्म। आपको टाइमली जाके उसको खाना भी खिलाना है, हाँ, हाँ, विच इज हाँ। ऑन अनदर लेवल। हाँ, अच्छा, मजे की बात ये, उस गेम में असल में थोड़ा उन्होंने रोल प्ले एलिमेंट डाला था। हाँ। उस गेम में रोल प्ले इज अ होल genre ऑफ गेम एक्चुअली। ओके। they it started in जापान एक्चुअली। आरपीजी, और अब उसको बोलते हैं JRPG, ओके। जापानीज आरपीजी। उनको सेपरेट इसलिए किए हुए, जो जापानीज रोल प्लेइंग गेम्स होते हैं हाँ। दे आर मच हार्डर देन द अमेरिकन वन, ओके। क्योंकि उसके अंदर हर चीज रोल प्ले से ही फिट हुई हुई होती है, वो उसको इजी नहीं करते हैं। ओके। जो अमेरिकन वाले हैं उसमें थोड़ा सा वो लोग एक्शन मिक्स कर देते हैं, और थोड़ा सा वो क्या करते हैं, एक नॉर्मली गेम में हम कोई एक्शन करते हैं हम्म। तो वो रियल टाइम में वो प्ले आउट होती है, राइट। या। जो जापानीज वाले आरपीजीज हैं उनमें रियल टाइम में प्ले नहीं होती। यू चूज विच स्ट्रेटजी यू वांट टू यूज, हम्म। एंड देन द, या तो कुछ बाद में ये चीज़ आना शुरू होगी कि बाद में वो चीज़ प्ले आउट होती थी, हम्म। लेकिन ज़्यादातर आरपीजीज में वो बस आपको बताते थे कि ये हुई है। इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम, वेरी डिफरेंट। लाइक उसमें मजा नहीं आ एक्शन, रहा। उसमें एक्शन के ऊपर फोकस होता ही नहीं है। जापानीज वाले, जो अमेरिकन वाले, उनमें थोड़ा बहुत एक्शन चलता है। लाइक विचर हो गया, GTA सन एंड्रियास जो है वो बेसिकली आरपीजी एलिमेंट्स उसके अंदर हैं।
या बट उसमें एक्शन भी फुल है। हाँ, अब उसके अंदर मेरा जो सबसे फेवरेट जो एक्शन था वो था जिम के अंदर जब वो जाता है। हाँ, मैंने मुझे बॉक्सिंग हाँ सीखता है। मुझे ये याद है, बॉक्सिंग सीखता है, कराटे भी सीखता है उसमें हाँ, वो उससे हेयर स्टाइल चेंज करता है, कोबरा काय दाढ़ियाँ दिमाग रखता में आती है उससे। और उसमें मुझे ये याद है कि मैं क्या करता था, मैं जाके ना मैं बस उसकी चेस्ट की एक्सरसाइजेस करवाता था, बाकी सब उसका पतला होता था, मैं चेस्ट पूरा फूला हुआ होता था। ये मुझे याद है। तो खैर हम लोग एक्चुअली जो बात कर रहे थे गेम बैंड होने की, राइट? है। या तो सबसे पहले GTA आया, जो फर्स्ट GTA था उसको आई थिंक GTA USA भी बोलते हैं, या पता नहीं इस टाइप का कोई नाम भी है उसका अलग से, कोई नहीं पता। इस टाइप का है कोई इसका नाम। Do you know there is a mode like GTA Karachi? हाँ, Like you can there's actually also go. there's also GTA UK, जिसके अंदर आप जो है वो पाउंड आप उसमें कमाते हो, इस टाइप का सीन है। और जितने भी उसमें गाड़ियां हैं दे आर ऑल लाइक स्कूटर्स। Ah, या इट्स वेरी फनी यू डूड। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप उसकी सीढ़ी लेके आए थे, शायद बस उस मुझे याद मोड़ नहीं की है। सीढ़ी लेके आया था। वो भी एक अलग ही जमाना था कि मोड़ की सीढ़ियां मोड्स की मिलती थी। सीढ़ियां मिलती थी। हाँ। मुझे अच्छा, मैंने कराची वाला बड़ा कोशिश करा पर कभी मुझे सही सीढ़ी मिल नहीं पाई उसकी। अच्छा, या मैंने मैंने उसकी कुछ वीडियोस देखी हैं बस। ओके। अच्छा, खैर GTA जब पहला वाला GTA आया तो मुझे अच्छी तरह से ये मालूम है कि लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि व्हाई आर यू प्लेइंग एज अ क्रिमिनल। ओके। दैट वाज द प्रॉब्लम हम्म। एक्चुअली, क्योंकि उस जमाने में एक था ना कि आप एक क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हो गेम, तो आपको एक लाइक यू विल डेवलप सम क्रिमिनल एलिमेंट्स, इस टाइप का एक था, ओके। which is like scientifically it's proven to be otherwise, ओके। like it's proven to be the opposite thing, like अगर आप गेम में ये सब कर लेते हो फिर रियल लाइफ में करने का आपको दिल ही नहीं करता है। दैट्स ट्रू, दैट एक्चुअली इज प्रूवन बाय साइंस। ओके। तो दूसरी एक चीज़ है फिर उसके बाद वो ज़माने के हिसाब से आप ज़रा उस पॉइंट ऑफ व्यू में जाओ कि उस वक्त के लिए वो ग्राफिक भी बहुत उनके लिए रियलिस्टिक थे, कि आप ऊपर से देख रहे हो वो गाड़ी पूरी यूं मूव हो रही है, उसमें लोगों को जाके आप मार रहे हो, लोग कुचल रहे हैं, तो वो भी उनके लिए वो बहुत हैवी चीज़ थी। या तो उसके ऊपर आए, उसके ऊपर केसेस चले, उन लोगों ने वो केसेस जीत लिए, गेम रिलीज हो गया। फिर GTA 2 आया। GTA 2 जो है उसका मुझे आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, आई हैव नो आइडिया अबाउट GTA इट्स 2। ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वन। हाँ, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट उस पर भी कुछ आया होगा, मुझे सही से आइडिया नहीं है। जब GTA 3 आया ना तो वो पहला वो था जो थर्ड पर्सन व्यू में था, या राइट? यू कैन सी द वायलेंस अप क्लोज। हाँ, और ऊपर से दूसरी चीज GTA 3 और GTA 4, इन दोनों की जो सेटिंग है और जो वाइब है वो बहुत सिमिलर है, क्योंकि वो सेम जगह पे सेट हुई हुई है, लिबर्टी सिटी के अंदर है। और दूसरा ये है कि दोनों के अंदर ना एक ग्रिटी, डार्क और लाइक बहुत रियलिस्टिक चीज GTA 3 के अंदर भी है, GTA 4 के अंदर भी है। 3 के अंदर मुझे अच्छी तरह से ये याद है कि मैं जब GTA 3 खेलता था या तो मुझे वो सब चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता था कि बिल्डिंगें उड़ा रहा हूँ वो सब कर रहा हूँ, कि मुझे उस गेम की वाइब से वो चीज़ हट के लगती थी। ओके। वाई सिटी पे भी ये सब कुछ करता था, पुलिस को पीछे लगाता था, सब करता था, बट मैं GTA 3 में नहीं करता था। GTA 3 के अंदर जो पुलिस थी उससे बचना डबल मुश्किल था। हाँ। और मुश्किल भी था, ऊपर से पुलिस चेजेस वैसे नहीं होते थे जैसे GTA वाई सिटी में थे। उसमें ये नहीं होता था कि पुलिस आपके पीछे भाग रही है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आए हुए हैं, ये वो ये नहीं करते थे पुलिस वाले। मुझे अच्छी तरह से याद है, पूरी जितनी भी गाड़ियां होती थी आपकी गाड़ी के आगे जमा होते थे, वो बाहर निकलते थे, आपको गोलियां मार देते थे, दैट्स इट। और उसके अंदर एक मिशन है जिसके अंदर एक मीट शॉप के अंदर आप बंदे के पीछे भागते हो, एंड you're यूजिंग अ मेले वेपन। आप उसमें उसको गोली नहीं मार सकते थे उस मिशन के अंदर, अच्छा। आपको अप क्लोज मशेटी से उस बंदे को मारना होता था। वो नाइस। मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस जमाने में
मुझे वो चीज इतनी ग्रिटी और इतनी डार्क लगी थी कि यार बंदा मशहटी से मार रहा है ये यू उसको। वर वेरी यंग एट दैट हाँ, और वो मीट शॉप का जो पूरा व्यू है उसके अंदर, टाइम। वो ऐसा लग रहा था कि लाइक इट्स नॉट अ एनिमल मीट शॉप। ओके। उसमें लाइक इसमें इम्प्लीकेशन है एक्चुअली, उस मिशन के अंदर इम्प्लीकेशन है हाँ। कि दिस इज नॉट अ एनिमल वर्कशॉप, इट्स अ ह्यूमन वर्कशॉप। ये चीज उसमें उस चीज का हिंट दिया हुआ उन लोगों ने। शिट ये यार। भी है, हाँ, बहुत बहुत डार्क। और जो GTA 4 है उसके अंदर तो कुछ एक्सट्रीम डार्क हो गया ना। उसके अंदर तो बकायदा फुल ऑन लाइक, उसके अंदर एक हिंट है कि उसका जो वो कजन होता है जो बहुत तंग करता होता है उसको, बार बार उसको कॉलिंग करता है जो, या वो ही हैज अ टेस्ट फॉर ह्यूमन फ्लैश। उसके अंदर बकायदा इस चीज को का हिंट ही है। लेकिन शिट यार। अच्छा, उसके अंदर जो ह्यूमर है वो डार्क ह्यूमर है, जस्ट लाइक इन ऑल दी GTA सीरीज। लेकिन उसका डार्क ह्यूमर डिफरेंट है। उसका डार्क ह्यूमर थोड़ा सा ना आपको अलग तरह से हिट करता है। क्योंकि मुझे अच्छा है कि उसके अंदर एक सीन है जिसमें वो बंदे को अंदर लेके आता है, वो गन लेके आता है और उसके बगल पे गन तान रहा होता है। तो आगे वो बंदा होता है, अंधा होता है वो उसको बोलता है जल्दी से मुझे सारा कुछ दे, वरना मैं तुझे वो कर दूंगा, गोली मार दूंगा। बोलता है "तो तूने गन कहाँ तानी है, मुझे बता तो, क्योंकि मुझे पता तो चले कि मेरे मेरे ऊपर तूने गन तानी हुई है"। इस टाइप का सीन है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, तो वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही डिफरेंट है बाकी सबसे। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, हाँ आपको पता है कि GTA 5 में लाइक हर बंदा अपने जो चीज़ें होती है उसको रीएनैक्ट कर रहा होता है। हाँ। तो GTA 5 में मेरा सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी करने के लिए? क्या? मैं हार्लेज या कोई क्रूजर लेता था, गाने अच्छा, लगाता था और एक सिटी से दूसरे सिटी तक ट्रैवल करता था नॉर्मल सुकून मैं भी से। यही करता था। इतना लेकिन मजा, लाइक अ टूर। मैं बाइक पे नहीं करता था, मैं उस पे करता था, गाड़ी पे करता था मैं। मैं बाइक पे करता था, मुझे देखा बहुत मजा आता देखा, था। मुझे गाड़ियां पसंद है, मैं गाड़ी पे वो उसकी क्रूजिंग करता था। हाँ, आप बाइक पे करते थे मुझे बाइक टूर्स का शौक है। हाँ। तो इतना मजा आता था ना, एंड इट्स स्पेसिफिक टू हार्लेज एक्चुअली। अच्छा, सम क्रूजर मैं लेता था, गाने कानों में लगाता था हैंड फ्री के अंदर सही और बस मैं क्रूज करता था। सही सही। तो आप ये GTA 5 में ये करते थे। GTA 5 का एक एक चीज मुझे याद है कि उसके अंदर एक मिशन है, जिस मिशन की वजह से GTA 5 बैंड हुआ है। वो कौन सा? एंड इट्स नॉट वेयर ट्रेवर बिकम द कैनिबल। या अब weirdly enough that's not the mission the mission that made people mad is the one where you टॉर्चर। torture someone. या It's my favorite mission. लेकिन वो एक दफा थोड़ी टॉर्चर करता है, वो Yeah, कई दफा करता yeah, है। it's my favorite एक तो है mission. जो वो चेयर पे बांध के हाँ, करता है, वो वाला वो वाला। तो क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली थोड़ी सी कमेंट्री भी की है ना उन लोगों ने कि जो लाइक रियल लाइफ जो टॉर्चर वगैरह करते हैं तो उसके ऊपर क्या अफेक्ट होता है ये वो। तो वो उस मिशन पे वो बैंड हुआ है ये 5। GTA 5। सर यार याद है क्यों बैंड हुआ था? नहीं, मुझे इन चीजों का नहीं आइडिया। बिकॉज ऑफ अ मोड जो मैंने डाला था। अरे यार, वो मोड मुझे जब मिला ना, अच्छा, मज़े की बात मैंने ये कि सबसे वो पहले लाके डाला था। उस गेम, मुझे ये इस बात पे हैरानी होती है कि वो गेम का हिस्सा भी नहीं था। हाँ, उस गेम कैसा है ना, वो अलग से एक्स्ट्रा डाला था, वो कॉफी पे उसको इनवाइट करती है। गेम बैंड कर दिया, ये क्या? और या इट वाज जस्ट अ मोड। एक और सीन हुआ था। मोड से याद आया, हाँ डू यू रिमेम्बर देयर वाज 2 मोड्स दैट आई हैव डाउनलोडेड ऑन वाइस सिटी? हाँ। एक था ज़ॉम्बी मोड। Dude, we need to create another episode about modes. खैर Zombie GTA mode मुझे याद है। मोड देखने में पड़ Zombie पड़ेंगे। mode मुझे याद है। उसमें ज़ॉम्बी मोड होता है, या वो मिलिट्री के मोड साथ था आपको या वो कर एक रहे होते। अलग, मुझे तो याद पता वो एक अलग से आप सीडी लेके आए थे। मोड की सीडी थी वो। अच्छा, वो मेरा बहुत फेवरेट मोड है वो। उसके प्रॉपर मिशंस थे अंदर अलग से। हाँ, वो कहाँ पे होता है उनका हेड ऑफिस? वो पुलिस वालों के नहीं, उस पे, पुलिस स्टेशन में होता है। नहीं, फिर इट वाज अ पॉर्न स्टूडियो।
ओह ऑसम क्योंकि वहां पे ऑसम पहले से बैरियर्स होते हैं। ऑसम ऑसम। अच्छा खैर एक डू यू नो देयर वाज अ केस इन रियल लाइफ वेयर अ मदर sued Rockstar because her son went and pulled a real Grand Theft Auto. Yes, And she sued Rockstar. Rockstar. Because she said that she got inspired by the game. He bought a Uzi and then he commandeered a vehicle just like in the game and then went and like did a heist or something like that. And she sued Rockstar. Rockstar, on the other hand, they said we are not we are not taking any responsibility here. Like we Yeah, cannot, why would we you? cannot. हम इस चीज पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं. हाँ, Like we are not even fighting this battle. दोनों की इतनी तब गई. आपको ये मालूम है कि वाइस सिटी किस बात पे बैंड हुआ था? no, I told you I have no ideas on that. Dude, वाइस सिटी का तो आइडिया होगा. नहीं नहीं। Vice City was banned because in that game there was an option to use the prostitutes and then kill them. Okay. Technically, these are two different things. Hmm. But like eventually you could like there is a chance that you could do that like Back you to would, back. yeah, back to back. Hmm. And apparently that was too dark for people, so they banned the game and then they removed the option to do the other thing first. Like they did not remove the option to kill the prostitute. Wow. They just removed the option to use the prostitute. So you can't procreate, but you Yeah. can just kill. Yeah. And that got approved. और मुझे अच्छा एक और चीज पे जरा बात करते हैं. Hmm. वैसे गेम्स जो आपकी नज़र में लाइक मुझे उनका आइडिया नहीं है कि वो बैन हुए या नहीं हुए. Okay. बट गेम दैट यू थिंक कुड हैव बीन बैंड, लाइक ऐसे गेम जो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा डार्क हो या थोड़े उसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो. यार मेरे हिसाब से तो मैंने कोई भी ऐसा गेम नहीं देखा जो बैंड होना चाहिए. मुझे याद है मेरा जो ऑल टाइम कैंडी क्रश वुड बी बैंड, शुड बी बैंड. या एक मुझे गेम याद है जो मैंने जब वो गेम खेला था तो इट इंट्रोड्यूस मी टू अ होल न्यू जॉनरा Okay. which is Max Payne. Hmm. Max Payne introduced me to film noir, Yeah. and at the time, And why would it be banned? because it was actually like I remember when I played this game, it was like मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उस गेम को ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाता था By because it was a Max very Payne dark for me, game. Max Payne for me was cinematic genius. It is, but it's also a very dark. मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने मैक्स पेन 1 तो खेला ही नहीं है कभी. मैंने मैक्स पेन 2 खेला हुआ है. Yeah. और वो भी आधा वो हाँ. क्योंकि हमारी सीढ़ी रुक जाती थी. सीढ़ी आधे में रुक हाँ. जाती थी यार. तो मुझे ये याद है कि उसका जो सबसे पहला सीन है जिसमें वो हॉस्पिटल में उठता है, फिर वो स्लो मोशन में बंदे को मारता है, और वो जो हॉस्पिटल की जो पूरी वाइब है और जिस तरह से वो पीछे उसकी नरेशन चल रही होती है, और जब कोई बंदा मरता है तो उसके जिस तरह से ब्लड निकल रहा होता है उस बंदे का, और पीछे ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस गेम की वो था उसका साउंड ट्रैक. उसका जो मेन मेन्यू का जो म्यूजिक है, अभी भी जब कभी बारिश होती है रात को तो मैं कान में ईयरफोन लगा के वो बारिश के अंदर वो गाना सुनता हूँ. Nice. बिकॉज वो इतना मुझे उसके अंदर जो फीलिंग आती है. आज तक मैंने और 10 नोआर मूवीज देखी हुई है, सिर्फ एक ही मूवी है जो उसके उस गेम की वाइब के करीब आई है, उसकी डार्कनेस के करीब आई है, विच इज 7. 7. यस. The 7 का गेम है. नो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक नोआर मूवीज. मूवीज या क्योंकि गेम जो है वो नोआर से इंस्पायर्ड हुआ है ना. या लेकिन मैंने जितनी भी पुरानी नोआर देखी हैं दे आर वेरी डार्क, वे डार्कर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट. लेकिन उसके अंदर भी जाहिर सी बात है वो 40s की मूवी थी, हाँ. तो उसमें इतनी ज़्यादा डार्कनेस नहीं दिखा सकते थे वो लोग. जितनी दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई है. उन्होंने सेंसर बोर्ड को बहुत ज़्यादा पुश किया था. लेकिन 7 जो है मैं कहता हूँ कि 7 वॉज द पीक ऑफ नोआर,
और उसमें इस गेम की बहुत ज़्यादा वाइब आई है मुझे। 7 ने तो यार हाँ। मेरे को भी बड़ी घबराहट करवाई थी। हाँ, तो मुझे याद है कि इस गेम के अंदर वो घबराहट थी, 7 वाली, थी। कि उसमें एक अकेलापन और उसमें जो पीछे बारिश चल रही है वो ऊपर से आपको उसका फील करवाता है नरेशन, लोनलीनेस या। हर चीज उस गेम की जो है ना अलग ही लेवल की। तो वो गेम मैं कहता हूँ कि शायद बैंड हुआ हो, कहीं ना कहीं हुआ होगा, हम्म। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। ऊपर से जो जिस सिंडिकेट को वो ढूंढ ढूंढ के मार रहा होता है, हाँ इट वाज अ ड्रग सिंडिकेट। हाँ एंड उसके अंदर और भी 10 चीजें हैं कि उसमें लाइक मेंशन किए हुए हैं कि वो लोगों के साथ क्या क्या करते थे, क्या क्या नई चीजें हुई हैं। और ऊपर से उसकी जो पूरी बैक स्टोरी है कि वो वो तो घर पे बहुत ही आता है, तो खतरनाक है यार। घर पे आता है उसकी पूरी फैमिली मरी हुई होती है। ऊपर से उसके उसके मुझे अच्छी तरह से याद है, उसके बेडरूम के ऊपर पूरा खून जो है वो उसके बेड के ऊपर लगा हुआ होता है। लाइक इट वाज टू डार्क। लाइक मैंने जब ये गेम खेला तो उस वक्त तो वो गेम ओल्ड हो चुका था, हम्म। बट उस वक्त भी मुझे वो गेम मेरे लिए नई चीज थी। नई चीज थी, और जो सीक्वेंसेस उसमें दिए हैं कि वो बहुत कम है आजकल भी। हाँ, आज भी उस टाइप का गेम नहीं बनता। अच्छा एक बात बता, डू यू थिंक और डू यू नो कि कमांड एंड कंकर कभी बैंड हुआ कहीं पे? कमांड एंड कंकर शायद हुआ हो बिकॉज ऑफ द मिलिट्री, लाइक एस्पेक्ट्स। नो मिलिट्री एसेट नहीं, लाइक उसके अंदर नाम ही ऐसा था कमांड एंड कंकर, हाँ तो उसमें एक इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म आ जाता है। तो हाँ। हो सकता है कि शायद बैंड हुआ हो। ये आई लव दैट गेम। एक कमांड एंड कंकर और दूसरा कमांडोज। यह समय मेरा मूड है कि मैं कमांड एंड कंकर डाउनलोड करूं और खेलूं, लेकिन कमांड एंड कंकर का मसला ये कि उसको किसी के साथ खेलने में मजा तो मैं आता है। हूं ना। नहीं ना, आप हो, लेकिन आप मेरे अगेंस्ट नहीं खेल सकते क्यों नहीं खेल सकते ना। सकता? एक ही कीबोर्ड है मेरे पास, एक ही माउस है, कैसे खेलोगे? वी हैव 2 कंप्यूटर्स ब्रो। ओह ओके ओके, सही सही है, चलो फिर खेलते कभी कभी तेरा दिमाग तेल लेने जाता है कसम से। हैं। या दैट इज ट्रू। चले फिर, बस। या आई थिंक आज के लिए इतना ही। और आपको पता है कि ये साइड में जो ये वीडियो दिखा रहा है ना, ये यूट्यूब ये कह रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो देखो ना जाके यार, एंटरटेन हो मजे से। नहीं भाई।